बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन हैं, काल कर्म की गम नहीं पहुँचे भ्रमबान। दुलन गुरु चरणन रहो, क्षेम कुशल अस्थान। क्षेम कुशल अस्थान। संत दुलन दास जी का कथन है कि सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करो। संसार में कुशल क्षेम का यही एकमात्र स्थान है। अगर अपनी कुशलता कोई चाहता है, कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, तो उसके लिए इस संसार में परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण ही ऐसा ठिकाना है। वहाँ ना तो काल और ना कर्म की कोई पहुँच है, और ना ही वहाँ भ्रम संशय का कोई बाण लगता है। संत सतगुरु जीवों के परम हितैषी हैं, जो संसार में आकर सदा परमार्थ और परोपकार में संलग्न रहते हैं। वे जीवों को नाम भक्ति की सच्ची दात प्रदान कर उनके दुख कष्ट हर लेते हैं। उनके शारीरिक दुख तो हरते ही हैं, उन्हें काल के भय से भी निर्भय कर देते हैं, 84 के चक्र से भी मुक्त कर देते हैं, आत्मा का कल्याण कर देते हैं, और अपने स्वयं के सुकोमल तन पर अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं और वो सहन करते हैं। लेकिन सदा हम जीवों की भलाई में ही रात और दिन लगे रहते हैं। सभी संतों ने इस दुनिया में हजारों लाखों संत समय समय पर अवतरित हुए हैं। संत पलटू साहब जी ने भी कथन किया है, परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत लिया अवतार जगत को राह चलावें। भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें। प्रीत बढ़ावें जगत में धरणी पर डोलें। कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाहा सहत हैं दुख घनेरा। जीव तारण के हेत मुलक फिरते बहु तेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार। परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से संत महापुरुष एक ही तथ्य को अपने अपने ढंग से समझाते हैं कि हमें समझ आ जाए। संत सतगुरु के जो उपकार हैं उनका बदला जीव दे ही नहीं सकता। संत सतगुरु के उपकारों के बदले यदि जीव तीनों लोकों की संपदा भेंट कर दे तो भी वो मन में ये सोचकर सकुचाएगा, संकोच करेगा कि मैंने तो कुछ भी भेंट नहीं किया। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उन्हें ये समझ आती है। बाकी तो आम संसार को देखा जाए तो छोटी बड़ी भेंट भी अगर करने के लिए भगवान के चरणों में पहुंचता है, सतगुरु के चरणों में पहुंचता है कभी, तो सोचता है मैं बड़ा दानी हूँ। कथन भी है कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया ना जाए। तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। भेंटत मन सकुचाए।
छत्रपति शिवाजी का नाम सभी ने सुना है। उनके गुरुदेव हुए हैं समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी। अपने समय के वो पूर्ण सतगुरु हुआ करते थे। कुदरत की समस्त शक्तियां उनके चरणों में हाथ जोड़े सेवा के लिए तैयार खड़ी रहती थी। महापुरुष तो इन शक्तियों के स्वयं स्वामी होते हुए भी कभी इनका प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य की पूर्ति, जो कि उनका लक्ष्य होता है कि परोपकार, भलाई, परमार्थ के कार्य में लगे रहना, दिन रात लगे रहते हैं। हर समय जीवों की भलाई और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। संत महापुरुषों का यही स्वभाव होता है। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभूषण जी कथन करते हैं गरुड़ जी के प्रति, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। फरमाते हैं, ऐ गरुड़ जी, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। जब छत्रपति शिवाजी ने समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी के शुभ आशीर्वाद और उनकी कृपा से महाराष्ट्र में राज्य की स्थापना की और उनका राज्याभिषेक हो गया। महाराष्ट्र राज्य के वो राजा चुने गए, तिलक लग गया, राज्याभिषेक हो गया। उसके कुछ दिन बाद शिवाजी के गुरुदेव समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी अपने शिष्य के पास पहुँचे, शिवाजी के पास पहुँचे। जिस समय समर्थ स्वामी जी वहाँ पहुँचे, उस समय दरबार लगा हुआ था। छत्रपति शिवाजी का दरबार लगा हुआ था, राजा का जैसे दरबार लगा करता है। और शिवाजी उस वक़्त जो कि राजा थे, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। गुरुदेव को देखते हुए सिंहासन से उठ खड़े हुए और गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराया, उनकी आरती उतारी और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर भेंट स्वरूप उनके चरणों में वो कागज रख दिया। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी अंतर्यामी थे। परिपूर्ण जो संत होते हैं वो अंतर्यामी ही होते हैं। जब कागज का टुकड़ा शिष्य ने रख दिया तो आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, ये क्या कागज है शिवा, और हम इस कागज का क्या करेंगे शिवा। तब छत्रपति शिवाजी ने हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव ये केवल कागज नहीं है, ये आपके चरणों में इस सेवक की तुच्छ भेंट है। आप इस कागज को एक बार पढ़ने की कृपा करें। समर्थ स्वामी जी ने, गुरु जी ने अपने शिष्य शिवाजी के विनय करने पर कागज उठाया और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, ये सेवक अपना संपूर्ण राज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता है। तब गुरुदेव ने फरमाया, शिवा हम तो सन्यासी हैं और हमने तो संसार का त्याग किया हुआ है, फिर इस राज्य को हमें भेंट करने से तुम्हारा क्या मतलब है। बताओ क्या चाहते हो, हम इस राज्य को लेकर क्या करेंगे। तुमने क्या सोचा है जो ये राज्य हमें लिख कर दे रहे हो, भेंट कर रहे हो। तब शिष्य
छत्रपति शिवाजी ने बड़े विनम्रता पूर्वक विनय की विनती करी कि गुरुदेव, सेवक ने तो ये राज्य आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए अब ये आपका है। आप अंतर्यामी हैं, ये बात आप ही उचित रूप से जान सकते हैं कि इस राज्य का आपने क्या करना है। मेरी तो केवल यही प्रार्थना है कि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें और मुझे अपना सेवक जानकर अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखें। अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी की ऐसी भावना देखकर समर्थ स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, गद प्रसन्न हो गए और फरमाया, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही, आज से ये राज्य हमारा हुआ। हमने तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार कर लिया, किंतु एक बात तुम्हें हमारी माननी होगी। शिवाजी ने चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर विनय की, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने फरमाया, आज से तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य की बागडोर संभालो और सुचारू रूप से इसका संचालन करो। शिवाजी ने विनय की, गुरुदेव की जैसी आज्ञा, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। गुरुदेव के चरणों में शिवाजी की इस विनम्र भेंट की चर्चा संपूर्ण भारत में फैल गई। उन्हीं दिनों काशी में एक प्रसिद्ध ज्योतिष और तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था सिद्धांती। उसके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उसने अनेकों मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, कई प्रकार की गुप्त शक्तियों पर उसका अधिकार है और जो कुछ भी वो कह देता है वो अटल सत्य होता है। इन गुप्त शक्तियों के बल पर उसने असीम धन संपदा भी एकत्र कर ली थी। पूरे क्षेत्र में उसका बहुत प्रभाव था और लोग अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास पहुंचा करते थे। उसे अपनी विद्वता एवं अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान भी था। गुरुदेव के चरणों में शिवाजी की इस विनम्र भेंट की चर्चा सिद्धांती के कानों तक भी पहुंची। सिद्धांती अहंकारी तो था ही, ईर्ष्यालु भी बहुत ज़्यादा था, ईर्ष्या करता था, जलन जिसको कहते हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि जिस सन्यासी को छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्य समर्पित कर दिया, उस सन्यासी में ऐसा कौन सा गुण मौजूद है जिसके कारण शिवाजी ने ऐसा कर दिया? क्या शिवाजी की बुद्धि मारी गई है? इस समय मेरे जैसा विद्वान ज्योतिषी और तांत्रिक भारत में और कोई नहीं है और अनेकों गुप्त शक्तियां भी मेरे अधीन हैं। फिर भी शिवाजी ने मेरा सम्मान करने की बजाय एक ऐसे सन्यासी को इतना सम्मान दिया। मेरा सम्मान करना था उसे, क्या वो जानता नहीं? ये तो एक प्रकार से शिवाजी ने मेरा निरादर कर दिया है, अपमानित कर दिया है मुझे। ये सोचकर वो ईर्ष्या की आग में तपने लगा, जलने लगा। उसने कई काशी के विद्वान पंडितों से इस बारे में चर्चा की, परंतु वो बेचारे क्या कहते? वो तो स्वयं पहले से उसके भय से हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार रहते थे। आखिरकार सिद्धांती ने मन में विचार किया कि मैं स्वयं ही उस सन्यासी की परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ कि वो कितना बड़ा विद्वान है। ये सोचकर उसने मराठी भाषा में एक कविता लिखी और अपने एक शिष्य को देते हुए कहा, महाराष्ट्र में एक सन्यासी है जो समर्थ स्वामी रामदास जी के नाम से मशहूर है और वे छत्रपति शिवाजी के गुरु हैं। ये पत्र उनके पास ले जाओ और इसका उत्तर लिखवा कर लाओ। और उस कविता जो लिखी उस सिद्धांती ने, ज्योतिषी ने, उस कविता में 4 सवाल थे। 4 सवालों का जवाब लिखा कर लाना था।
पहला सवाल था कि सूर्य के प्रकाश को कौन आच्छादित कर सकता है। दूसरा सवाल, पतित जीव किस प्रकार आत्म साक्षात्कार करने के योग्य हो सकता है। तीसरा, यमराज को कौन वापस लौटा सकता है। चौथा, कर्मों का फल भोगने से मनुष्य कैसे बच सकता है और उसका भाग्य कैसे बदल सकता है। ये 4 सवालों वाली कविता का लिखा हुआ पत्र सिद्धांति का जो पत्र लेकर जाने वाला था, वो शिष्य काशी से चल पड़ा। उन दिनों आज की तरह यातायात के साधन तो नहीं थे। हम जानते हैं कि ऐसा उस वक़्त सफ़र नहीं किया करते थे, बड़ी मुश्किलें होती थी, बहुत समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। सिद्धांति का शिष्य काशी से चल पड़ा और जब साधन नहीं अधिक थे तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। पैदल ही वो यात्रा करते हुए महाराष्ट्र के पूना में, अब तो बहुत आबादी हो गई है, तो वो पुणे पहुंचने पर उसे ये मालूम हुआ कि समर्थ स्वामी जी जो हैं आजकल सत्संग के कार्य से महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर रहे हैं। और वे कहाँ होंगे ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल तो टेलीफोन के द्वारा पता कर लिया जाता है, घड़ी घड़ी पल पल का पता लगता है। लेकिन उस वक़्त कैसे पता करते कि इस वक़्त कौन कहाँ पर है। और समर्थ स्वामी जी की खोज में सिद्धांति का वो शिष्य जो था, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, ऐसे बहुत दिनों तक वो भटकता रहा महाराष्ट्र में। आखिरकार उसका परिश्रम मेहनत रंग लाई और वो उस स्थान पर पहुंचने में सफल हो गया जहां वो स्वामी जी, समर्थ स्वामी जी रामदास जी विराजमान थे। समर्थ स्वामी जी के एक शिष्य ने उस सिद्धांति के शिष्य का स्वागत किया और उसका परिचय तथा आने का कारण पूछा। सिद्धांति के शिष्य ने अपना परिचय देने के बाद कहा, स्वामी जी के नाम मैं अपने गुरुदेव सिद्धांति का एक पत्र लाया हूँ, अतः आप उनसे मेरी भेंट करवा दो। समर्थ स्वामी जी के शिष्य ने स्वामी जी के चरणों में जाकर सिद्धांति के शिष्य के आने की जो खबर निवेदन की, तो समर्थ स्वामी जी बोले, सिद्धांति जी के शिष्य के स्नान तथा भोजन आदि का प्रबंध करो। वो बहुत दूर से आया है। महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, सब जानते हैं। और स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा कि सिद्धांति के शिष्य से कहो कि भोजन करके विश्राम करे, हम बाद में उससे मिलेंगे। दूसरे दिन स्वामी जी ने अपने शिष्य कल्याण के लिए सिद्धांति के शिष्य को बुलाया और उसने आते ही समर्थ स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में सिद्धांति का पत्र रखते हुए निवेदन किया और महाराज करके संबोधित करते हुए कि महाराज, मेरे गुरुदेव सिद्धांति जी ने इसका उत्तर लिखित रूप में मांगा है। समर्थ स्वामी जी ने वो पत्र उठाया और कल्याण को देते हुए कहा कि कल्याण, ये पत्र पढ़ो। और आगे संत महापुरुष जो अपनी विनम्रता से किया करते हैं, ये
जो छत्रपति शिवाजी की अपने गुरुदेव से जो चर्चा हुई, जो ये विषय वो तांत्रिक सिद्धांती और उसके शिष्य की ये सारी चर्चा है, फिर से इसको आगे के भक्ति चर्चा में वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम स्वयं चर्चा इसमें जो मिला जुला कर किया करते हैं, क्योंकि ये अधिक लंबा हो जाने के कारण इसको पहले आधे को ही हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जितना सुना है समझा है अब तक। क्योंकि संतों महापुरुषों की वाणियाँ, ये किस्से चाहे कम ही पढ़े जाएं, कम ही सुने जाएं, पहले हम शिवाजी और उनके गुरुदेव की महिमा और चर्चा हम करें कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने अपने पूरे राज्य को अपने गुरुदेव के समर्पित कर दिया। किस प्रकार विनम्रता दिखाते हैं, किसी प्रकार का लालच न करते हुए। और एक गुरुदेव हैं जो साफ मना करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो संसार का त्याग कर चुका हूँ, ये राज्य मेरा किस काम का। लेकिन कितनी विनम्रता से विनय करने पर गुरुदेव ने स्वीकार किया और उसी को ही यथावत बने रहने दिया कि हमारे ही बन करके तुम हमारे अधीन होकर इस राज्य को सफलतापूर्वक चलाओ। तो राजा तो वही रहा, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, राजा जस का तस रहा। अगर उसने समर्पण भाव अपनाया तो उसका लाभ उसको ये हुआ कि वो हर वक्त अपने गुरुदेव का स्मरण करता रहेगा, अपने सतगुरु की याद बनी रहेगी और सतगुरु किसी भी कार्रवाई से नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसमें सतगुरु की आज्ञा की अवहेलना हो जाए। और ये सबसे बड़ी बात इसमें रही कि एक शिष्य को जैसा होना चाहिए था, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, पूरे का पूरा राज्य उसने लिख करके सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हम स्वयं विचार करें कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा भाव है, लेकिन होना तो चाहिए। हम अगर कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं, कुछ देकर भी कुछ मांगते रहते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं, सौदेबाजी करते रहते हैं, लेकिन भेंटा पूजा करने का, कुछ भेंट करने का, समर्पित करने का, ये कितना सुंदर अंदाज इसमें दर्शाया गया है। और जहाँ सुंदर ये वचन उच्चारित किए गए हैं कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया ना जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सुखचाए। इतना बड़ा राज्य देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यहाँ वचनों में लिखी हुई है, तीनों लोकों की संपदा। राज्य तो एक महाराष्ट्र का राज्य था, भारतवर्ष में तो अनेकों राज्य हैं, महाराष्ट्र जैसे कई हैं,
महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है और बहुत से हैं। और जहाँ तीनों लोकों का वर्णन किया गया है कि अगर 3 लोक की संपदा भी अगर शिष्य अपने सतगुरु के चरणों में भेंट करता है तो उसके मन में ये संकोच रहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर हम ये विचार करें कि हम किस काबिल हैं। हमें आज जो सतगुरु से सीख मिलती है, शिक्षा प्राप्त होती है, सतगुरु की नज़दीकी में जो ये वचन सुनने को मिलते हैं कि 3 लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए, तो तीनों लोकों से भी बढ़कर कुछ है। इसका मतलब ये सब का सब सतगुरु से मालूम होता है कि सतगुरु की शरण में आने से शिष्य इस काबिल हो पाता है कि वो अपना मन सतगुरु के चरणों में समर्पित करता है। मन के साथ साथ तन भी समर्पित करता है। इस तन में आने और जाने वाले हर श्वास को समर्पित करता है। धन की क्या बात है, धन कितना भी हो, श्वासों से तो अनमोल नहीं है। और एक एक श्वास अगर सतगुरु के समर्पण किया जाए तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। महापुरुष फरमाते हैं, कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये सबसे बड़ी भेंट है, सबसे अमूल्य भेंट है, सबसे अनमोल भेंट है, जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और इसको भेंट कैसे करना है, ये दम यानी ये श्वास, ये हीरे मोतियों के समान है। परम संत कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप। अगर हम जाग रहे होते तो महापुरुष जगाते नहीं। हम मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, मोह की निद्रा को तोड़ने के लिए, मोह की निद्रा से हमें जगा रहे हैं और हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। ये जो श्वास हैं, माया की नींद में सोकर गंवा रहे हो, जागने का यत्न करो, जाग जाओ। और ये जो श्वास हैं, ये दम है, हीरे और मोतियों के समान है। एक एक को गिन गिन करके और गिन गिन कर सौंपने का यही मतलब है कि एक एक श्वास को बड़े आराम से सुमरन में लगाते हुए सौंपते रहो, सौंपते रहो। श्वासों पर नज़र रखो कि कोई श्वासां खाली ना जाए, श्वास कोई जाया ना जाए, व्यर्थ ना जाए। इससे बड़ी कोई भेंट शिष्य अपने सतगुरु को समर्पित नहीं कर सकता। हमें भी अपने सतगुरु के चरणार बिंदों में एक एक श्वास को सुमरन में लगा करके, भजन भक्ति में लगा करके, एक प्रकार से ये सुंदर भेंट हर वक़्त करने का लाभ उठाना चाहिए, लाभ प्राप्त करना चाहिए। जिस कारण ये श्वास मिले हैं, जिस लिए ये शरीर मिला है, अगर श्वास खर्च होंगे तो शरीर भी समर्पण हो जाएगा, मन भी समर्पण हो जाएगा। फिर कुछ भी जो संसार की वस्तुएं हैं वो क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं,
लेकिन ये श्वास जो हीरे मोतियों के समान हैं, पहले से ही वो कीमती हैं, और कीमती श्वासों को भजन सुमरण करते हुए अगर खर्च किया गया तो ये और अनमोल हो जाएंगे। फिर इसका लेखा कोई किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता, इसकी कीमत को अदा नहीं किया जा सकता। अनमोल वस्तु अनमोल कार्य में खर्च कर दी गई, इसका लेखा तो सतगुरु ही दे सकते हैं। संसार में हम श्वास खर्च करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका कोई लेखा नहीं है। वो सब कुछ यहीं पड़ा, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, असली है, नकली है, सब के सब यहाँ पर खत्म हो जाने वाले सामान हैं, नष्ट हो जाने वाले सामान हैं। लेकिन सुमरन में लगा दिया श्वासों को, सतगुरु की शरण में आए हुए गुरुमुख प्रेमी अगर सतगुरु की रहनुमाई में चलते हैं, सतगुरु के कहने में चलते हैं, उनकी आज्ञा से भजन सुमरन करते हैं, उनकी आज्ञा में रहकर आरती पूजा में लगाते हैं, 5 नियमों की पालना में लगाते हैं, नित्य प्रति भजन सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, इसका लेखा फिर सतगुरु ऐसा देते हैं, ऐसा अनमोल लेखा बनता है, इनका हिसाब बनता है कि सतगुरु हमें अपने ही साथ ले जाते हैं। कुछ क्या देना है, क्या दिलाना है, वो अपना स्वयं का राज्य हमें सौंप देते हैं। भला हम शिष्य सतगुरु को क्या समर्पित कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन सतगुरु हमें अपनी नगरी में अपने साथ में मिला लेते हैं, ऐसा अपना बना लेते हैं। और इसी सच्चे प्रेम के लिए, सच्चे रिश्ते के लिए, ऐसी उपलब्धि के लिए, ऐसे लाभ के लिए ये मनुष्य जीवन हमें इस दुनिया में दे करके परमपिता परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। और ये सच्चा सौदा भक्ति का, और ये अनमोल श्वास अगर लेन देन हो जाए, श्वास समर्पित कर दिए जाएं सतगुरु के चरणों में, और सतगुरु के चरणों की विमल पावन भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति का लाभ प्राप्त हो जाए, भक्ति का सरमाया हासिल करके, जिससे कि परलोक का हम सुख प्राप्त कर रहे हैं। इसी लोक में जो कुछ लाभ होना है वही हमारी आँखों के सामने ही होना है। हम अपनी आँखों के सामने महसूस करते जाएं। इसी क्षण भंगुर संसार में, क्षण भंगुर शरीर के रहते ही हमें भक्ति का लाभ दिखने को, देखने को मिलता रहे। और जब ये शरीर नाशवान शरीर छूटे तो सीधा परलोक का जो लाभ है वो सतगुरु के धाम में पहुँच कर के, सतगुरु के साथ में पहुँच कर के, सतगुरु की नगरी में जा कर के, सचखंड में जा कर के हम विश्राम पाएं और भरपूर लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त करते हुए लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।